हेलो फ्रेंड्स, मैं कमाल टेक स्मार्टर के आज की इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे साथ सोईकॉल बने हुए हैं ऑनलाइन पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग डिजिटल मार्केटिंग। एक काफी बूमिंग टेक्नोलॉजी है आज के तारीख में। अगर हम लोग कोई मार्केट में काम करना चाहते हैं या ऑनलाइन अपना बिजनेस ओपन करना चाहते हैं तो हमें सेल कैसे जनरेट कर सकते हैं। हम लोग कैसे प्रमोशंस कर सकते हैं अपने बिजनेस को ऑनलाइन में, ताकि हम लोग आसानी से बूस्ट कर पाए अपने सेल को, अपने सोशल प्रोफाइल को, पब्लिक प्रोफाइल को। तो इसको लेके आज का हम लोग एक छोटा सेशन क्रिएट कर रहे हैं। मेरे साथ श्रीकांत जुड़े हुए हैं। ही इज अ सीनियर डिजिटल मार्केटर। वो काफी सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, बहुत सारे कंपनीज को ऑलरेडी कंसल्ट कर चुके हैं और हमारे साथ काफी समय से काम भी कर रहे हैं। ही इज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव। सो मैं श्रीकांत के पास चले जाऊंगा। श्रीकांत, आज हमारे पास हमारे दर्शकों के लिए क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है, थोड़ा प्लीज कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल। पहले मैं बोलूंगा कि लाइव सेशन पे आप मेरे को इनवाइट किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत सारा आपका धन्यवाद। एंड ये है कि देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिटल मार्केटिंग आज की जो आपका जो टाइम है, ठीक है, आज का जो जमाना है, इस टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा, मतलब ये अभी सिर्फ एक मार्केटिंग नहीं है, ये एक बेसिक नीड है कोई भी कंपनी का हो, वो कोई टेक जायंट हो, वो कोई बड़ा कॉर्पोरेट हो या फिर छोटा सा कोई आपका स्टोर हो। डिजिटल मार्केटिंग सभी लोगों के लिए अभी एक बेसिक नीड हो गया है। जैसे कि आप पकड़ के चले कि अभी इस टाइम पे, इस कोविड के सिचुएशन पे, जहाँ पे एक चौथाई हिस्सा से जो लोग हैं उन लोगों के से जॉब जा रहा है, ठीक है ना, उन लोगों को ऑफिस से टर्मिनेट किया जा रहा है, उन लोगों की नौकरियां जा रही है। लेकिन एक टाइप से अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को देखिए, इसकी जो इंडस्ट्री है वो दिन ब दिन और मतलब ब्लूमिंग एक इंडस्ट्री है। क्यों है? क्योंकि देखिए अभी जो मार्केट का सिनेरियो है कि लोगों के पास ऑनलाइन जो प्रेजेंस वो बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे एक होता है ना कि दो टाइप का लोग होते हैं। एक होते हैं कि जो खुद का गली मोहल्ले में दुकान खोल लिया, ठीक है, उनका मतलब आस पास पड़ोस के लोगों के पास वो सामान बिक गया, हो गया, काम खत्म। एक टाइप का लोग होते हैं कि जो आपके पास रिकरिंग रेवेन्यू जो आना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के लोगों से नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, कि आपका अड़ोस पड़ोस में, आपका मतलब गली मोहल्ले में लोग कि आपके पास आके खरीदे। एक्चुअली होना ऐसा चाहिए कि आपका जो स्टोर हो, आपका जो यूनिक प्रोडक्ट हो या फिर जो भी आप बेच रहे हैं वो पूरा देश भर में या फिर देश के बाहर भी आप सेल कर सके। वो जो अपॉर्चुनिटीज है ये सिर्फ और सिर्फ आपको डिजिटल मार्केटिंग ही देगा, ठीक है ना। अभी मैं अगर आपको बोलूं कि डिजिटल मार्केटिंग से आपका बेनिफिट क्या होते हैं, कि लोग ज्यादा से ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग को प्रेफर करते हैं। इसमें से सबसे जो बड़ा पॉइंट है, मतलब मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग आपका एक ऐसा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो रिवर्सेबल है, ठीक है ना। जैसे पकड़ के चलिए आप एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, आपकी स्टोर के लिए, आपकी शॉप के लिए आप एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर रहे हैं। आप एक जगह पे जाके बैनर डालें, ठीक है ना, उसको प्रिंटिंग का कॉस्ट, उसको मेंटेनेंस का कॉस्ट, आप उसको एक मंथ के लिए या फिर 2 मंथ के लिए वहां पे जो जगह आपने बुक किया, जो स्लॉट आपने बुक किया, ठीक है ना, उसका आपको कॉस्टिंग देना पड़ता है। अगर आपका वहां पे लगता है आफ्टर 2 to 3 डेज कि यार मेरा तो जो टारगेटिंग थोड़ा ठीक नहीं है, ठीक है ना, कि यहाँ से मेरे को लोग ज्यादा नहीं मिलेंगे, तो आप अगर चाहे कि इसी जगह से लेके मैं मेरा जो बैनर है, मेरा जो होर्डिंग है, मैं कोई दूसरी प्राइम लोकेशन पे शिफ्ट कर दूं, तो उसके लिए क्या होगा कि एक जगह का बजट आपका ऑलरेडी आपने दे चुके हैं, आपका स्पेंड हो गया, फिर दूसरी जगह पे जाके आपको फिर से उसको रेंट पे लेना पड़ेगा। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग पे क्या है, पकड़ के चलिए अभी आप एक एडवर्टाइजमेंट चला है, आपको लग रहा है कि नहीं मेरा एडवर्टाइजमेंट पे जो टारगेट ऑडियंस है वो कुछ ठीक नहीं है, आपको ना तो कोई एक्स्ट्रा वहां पे कॉस्ट देना पड़ेगा, ना तो अब आपका वहां पे कोई एक्स्ट्रा खर्चा जाएगा। सिर्फ आप घर मतलब विद इन 5 to 10 मिनट जो आपका टारगेट ऑडियंस है उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है ना। कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो मेरा एडवर्टाइजमेंट है मैं सभी को क्यों दिखाऊं। अगर मैं कोई लेडीज, कोई ऐसा प्रोडक्ट जो लेडीज खरीदते हैं वो भी पर्सनली, ठीक है ना, सभी के सामने वो नहीं खरीदता, मैं उनको हर किसी को क्यों दिखाऊं, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट दिखेगा नहीं ना। मेरा प्रोडक्ट उन लोगों को ही दिखाना चाहिए। मेरा जो टारगेट ऑडियंस होगा वो बिल्कुल सही होना चाहिए। जिन लोगों को मतलब
जिन लोग कभी भी फोन देखे भी नहीं कैसे होते हैं, उन लोगों को फोन का एडवर्टाइजमेंट क्यों दिखाए? वो नहीं खरीदेगा। जिन लोगों के पास टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, जो एक अच्छा फोन खरीदना चाहते हैं, हम लोग उन लोगों को दिखाएंगे। तो इसलिए बोलते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों ज्यादा ग्रो कर रहा है, इसका एक ही कारण है। नंबर वन, कि मार्केटिंग आपका रिवर्सेबल है। आप इसको रिवर्स कर सकते हैं एनी टाइम। अगर आपको लगता है कि मेरा टारगेट ऑडियंस ठीक नहीं है, मेरा पर्टिकुलर ये वाला जो पिक्चर, मतलब जो क्रिएटिव लोग देख रहे हैं, ये ठीक नहीं है, आप इसको इजीली घर पे बैठे चेंज कर सकते हैं। आपको ना तो कहीं पे जाना पड़ेगा, ना तो आपको कुछ करना पड़ेगा। अभी अगर मैं जॉब के बारे में बोलूं कि अपकमिंग इन विद इन 2020, ठीक है ना, इस पे अभी क्या है कि इंडिया में जो जॉब की जितना भी कैटेगरी वगैरह है, इसमें से मतलब 1/4 से भी ज्यादा जो जगह है वहां पे ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग है। आप कोई भी जॉब पोर्टल पे चले जाओ, वहां पे आपको ऑटोमेटिकली वो सजेस्ट करेगा कि ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एसीओ, ईमेल मार्केटिंग, ऑल जो ये सारा जो मार्केटिंग है, ये पार्ट है आपका डिजिटल मार्केटिंग का। डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली इज अ 360 डिग्री सोल्यूशन, कि आपको जिस प्रकार से हो सके उसी प्रकार से आपके पास उन लोगों की ब्रांड जो है वो दिखाना चाहते हैं, ठीक है, ब्रांड को वो एंडोर्स करेगी आपके पास। अभी इसका ही वेरियस पार्ट है, जैसे एसीओ है। एसीओ का मतलब है कि जो हम लोग वेबसाइट को ऑर्गेनिकली, अगर मेरे पास एक कीवर्ड है कि टॉप फोन अंडर 5000 रुपीज, ये मेरा एक कीवर्ड है, इसके ऊपर अगर वेबसाइट को रैंक कराना चाहे, जिसको बोलते हैं आपका एसीओ। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, मतलब क्या है कि आप एक डॉक्टर है, आपके पास ऑप्शन है कि आप जनरल प्रैक्टिस करेंगे सभी लोगों के ऊपर, या फिर आप प्रैक्टिस करेंगे कोई स्पेशलिस्ट के ऊपर, ठीक है ना। आप अगर चाहे तो आप ईएनटी हो सकते हैं, आप हड्डियों का हो सकते हैं। तो एक्चुअली अगर कोई चाहे कि मैं सोशल मीडिया पे स्पेशलाइज बनूंगा तो वो सोशल मीडिया चूज करते हैं। अगर कोई चाहता है कि मैं गूगल एडवर्टाइजमेंट पे या फिर सर्च इंजिन मार्केटिंग जिसको बोलते हैं वहां पे मैं फोकस करूं, वो वहां पे ज्यादा फोकस करते हैं। अगर कोई चाहता है कि नहीं मैं सिर्फ और सिर्फ एसीओ पे फोकस करूंगा तो वो एसीओ पे फोकस करते हैं। अगर कोई चाहता है कि वो ईमेल मार्केटिंग पे फोकस करे तो वो कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो टोटली डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं, जैसा आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, हम लोग सारा काम एक साथ देखते हैं, ठीक है ना। तो यही है एक्चुअली। और इसके लिए और एक चीज है कि जैसे डिजिटल मार्केटिंग, बहुत सारे लोग ना मेरे को आपके क्वेश्चन पूछते हैं कि देखिए सर, मैं एक्चुअली अभी ना मार्केट पे जॉब नहीं है, ठीक है ना। मेरे को तो बहुत सारे लोग एक चीज पूछते हैं कि सर मार्केट पे तो जॉब ही नहीं है, करे तो करे, क्या करें, ठीक है ना। तो देखिए, जॉब ऐसा नहीं है कि कोई आपको घर पे बैठे आके दे जाएगा कि आप एक काम करें। मार्केट पे जॉब पहले भी अवेलेबल थी, अकॉर्डिंगली आपका जो जनरेशन आएगा उसी के हिसाब से मार्केट पे जॉब अवेलेबल होती जाएगी। ऐसा कभी भी नहीं था, सभी लोग काम कर रहे हैं, सभी का कोई ना कोई जरूरत है, तो काम चलता जाएगा। अभी अगर डिजिटल मार्केटिंग कोई करना चाहे तो मतलब बहुत सारे लोग मेरे पास पूछते हैं कि मैं क्या करूं, मैं कोई डिजिटल मार्केटिंग का डिप्लोमा कर लूं, मैं कोई डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेट कर लूं, या फिर अभी तो फिलहाल मैंने देखा आपका पिछले 1 से 2 साल में कुछ नोएडा का 2-3 यूनिवर्सिटीज है, मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, सेल्फ मेड यूनिवर्सिटीज, जो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर एमबीए भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। उसका कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हाई है, मतलब डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट की अगर मैं उसके ऊपर कंपेयर करूं तो उसका कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हाई है एमबीए की जैसा। तो वो लोग अभी डिजिटल मार्केटिंग से एमबीए भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग मेरे को आकर पूछते हैं कि मैं क्या करूं तो करूं, क्या करूं, मैं सर्टिफिकेट करूं, मैं डिप्लोमा करूं। तो देखिए, मेरे पास एक ही इसका मतलब आंसर है कि आप चाहे एमबीए कर लो, आप चाहे सर्टिफिकेशन कर लो, आप चाहे डिप्लोमा कर लो, या फिर आप कोई भी कोर्स ना करो, ठीक है ना। डिजिटल मार्केटिंग के एक चीज की सबसे बड़ा जो जरूरत होते हैं वो होता है आपका एक्सपीरियंस। जिसके पास जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उसके लिए जो सैलरी का प्रेफरेंस होगा वो उतना ही ज्यादा है, ठीक है ना। अगर कोई एमबीए वाला आ जाए जो डिजिटल मार्केटिंग से एमबीए किया है और उसका एजेंट अगर एक सिर्फ सर्टिफिकेट वाला बंदा आ जाए जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, लोग ज्यादा उनको प्रेफर करेंगे, क्योंकि ये डिग्री से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप चाहे तो अभी तो मतलब वेरियस ऑफ ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पे आप सीख मतलब
कर सकते हैं। कॉस्टिंग बहुत ज्यादा कम है, मतलब 2000-3000 में पूरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी आ जाता है, आप बाहर से सीख सकते हैं। आप चाहे तो कोई मतलब जो सेंटर वगैरह होता है, एक्चुअली आई एम फ्रॉम कैलकाटा, तो कैलकाटा के वहाँ पे जो भी आपका सेंटर वगैरह होता है वहाँ पे जाके ट्रेन हो सकते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली डिपेंड कि आपने कितना ज्यादा लाइफ प्रोजेक्ट को हैंडल किया, ठीक है ना। आपके पास अगर कितना भी ज्यादा डिग्री हो, कोई आपको काम नहीं देगा अगर आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस ना। तो ये होता है मेन चीज, ठीक है। तो अभी इसका जो कोर्सेस है, अभी बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि मैं एचएस के बात कर लूँ, क्या मैं इसको आफ्टर ग्रेजुएशन करूँ, आफ्टर मास्टर्स करूँ। तो मैं सभी को चीज बोलता हूँ कि आप जो भी करो, आप सर्टिफिकेट करो, डिप्लोमा करो, जो भी करो, लेकिन एटलीस्ट आप ग्रेजुएट हो जाए। क्या है कि अगर आप हायर सेकेंडरी होंगे या फिर अगर आप सेकेंडरी एग्जाम से मतलब आप होंगे, आपका अगर क्वालिफिकेशन ये होगा तो क्या होगा कि लोग आपको ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देंगे। अगर आप एक ग्रेजुएट होंगे उसके बाद आप किए, दिस इज आपके लिए वो बेहतर होगा, ठीक है ना। तो ये होती है मेन चीज। अभी मैं आपको थोड़े और धीरे धीरे दिखाऊंगा कि कैसे कैसे काम होता है, कैसे हम लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, ये सारा चीज। तो अभी तो मैं आपके एक्सेप्ट करता हूँ, काफी अच्छा आपने जानकारी दिया। तो अभी जो ये पैंडेमिक सिचुएशन जो पिछले 1-1 साल से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो आपको क्या लगता है आने वाले समय में इसका मार्केट में कितना ज्यादा असर पड़ेगा, कितने सारे अपॉर्चुनिटीज आएंगे? देखिए, ऐसा है कि अभी पकड़ के चलिए कि मेरे जो जहाँ पे मैं बिलोंग करता हूँ, मेरा आसपास में लगभग 50 से 60 आपका सिर्फ और सिर्फ साड़ी का दुकान है, ठीक है ना। साड़ी का जो सिर्फ लेडीज एक्सेसरीज एंड क्लोथ्स में काम करते हैं, साड़ी वगैरह लेडीज का जो भी चीज है वो काम करते हैं। अभी यहाँ पे सिचुएशन ऐसा आ गया है कि पिछले साल 2020 में तो टोटली लॉकडाउन था, तो अभी टोटल लॉकडाउन नहीं है, लेकिन क्या है कि उसका जो ओपनिंग का टाइम है, मतलब जो उसका शॉप है उसको चलाने का जो टाइम है, उसको एक जगह पे एक उसको बैरिकेड कर दिया गया है, ठीक है ना, कि आप इतने बजे से इतना बजे ही दुकान खोल सकते हो। और जिस टाइम पे वो खोलते हैं उस टाइम पे उनको ज्यादा सेल नहीं आता। उनका दुकान का रेंट है, जो भी वर्कर वगैरह काम करता है उनका एक सैलरी है। तो अभी क्या है कि अगर वो ऑनलाइन सेल करते हैं उसको क्या बेनिफिट मिलेगा, उसका कोई भी टाइम फ्रेम नहीं है कि आपको सुबह 10 बजे से 12 बजे ही दुकान चलाना है। वो चाहे तो देखिए, मैं आपको इससे भी ज्यादा एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग मेनली जो काम करता है वो आपको ऑटोमेशन लाता है, ठीक है ना। आपका एक साड़ी का दुकान है, आप जब तक दुकान पे बैठेंगे आपका तब तक सेल होगा। जब आप दुकान का शटर डाउन कर देंगे आपका सेल बंद हो गया। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग आपको मेनली लाता है, एक ऑटोमेशन लाता है। आपने एक ऑनलाइन कोई भी वेंडर पोर्टल पे जाके स्टॉक कर दिया कि मेरे पास 200 पीस है। अब स्टॉक करके थोड़ा बहुत अच्छा मार्केटिंग भी करना होगा, इसी का नाम है डिजिटल मार्केटिंग की। सिर्फ और सिर्फ आपने वहां पे कर दिया तो अपलोड एंड स्टॉक कर दिया तो नहीं होगा। अगर आप जाके सो भी जाते हैं, आप 2 दिन काम भी नहीं करते, तो भी आपका जो प्रोडक्ट है वो बिकता जाएगा, जब तक आपके वहां पे अपना स्टॉक लोड करके रखा है। जब वो खत्म हो जाएगा फिर आप वहां पे अपलोड कर दीजिए कि नहीं मेरे पास और ज्यादा 200 स्टॉक, ठीक है। ये मेनली क्यों काम करता है कि आपके बिजनेस पे ऑटोमेशन लाता है। अगर आपके पास दुकान, आप ऑनलाइन इसको ज्यादा से ज्यादा प्रेफर करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट आएगा, कोई भी टाइम फ्रेम नहीं है। आप रात को अगर 8 घंटे 10 घंटे सोते भी है, उसी टाइम पे आपका जो सेल है वो होती रहेगी, ऑटोमेटिकली होती रहेगी, ठीक है ना। ये आपको लाता है मेनली ऑटोमेशन, यही आता है। लेकिन आप फ्यूचर मतलब कहना चाह रहे हो कि अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगे, जॉब के जो भी चांसेस वो काफी अपॉर्चुनिटीज जितना भी टाइम आता जाएगा डिजिटल मार्केटिंग के साथ। अभी मैं कुछ चीज बोलना चाहूंगा। एक्चुअली हम लोग ज्यादा से ज्यादा आपका मतलब हम लोग मेनली स्पेशलाइज्ड है डिजिटल मार्केटिंग पे, लेकिन अभी इन फ्यूचर देखिए अभी का जनरेशन ऐसा आ गया है कि टोटली टेक्नोलॉजी बेस्ड जनरेशन, ठीक है। अभी आज आप जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं विद इन 2 to 3 मंथ वो पुराना हो जाएगा, वो नहीं चलेगा। डिजिटल मार्केटिंग का मेन फंडा यही है कि आपको अपडेट रहना होगा एट एनी कॉस्ट। अगर आप बैकडेट हो गए तो आपका कोई भी वैल्यू नहीं है, आपके पास कितना भी डिग्री हो, ठीक है। तो अभी क्या है कि इन फिलहाल
अगर कोई अभी सोच रहा है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग करूं, फिर मैं करियर को धीरे धीरे इनकी मतलब इसी फील्ड पे मैं स्टेबल करूंगा, मेरे करियर को मैं सेटल होऊंगा, तो मैं उनको एक ही चीज रेफर करूंगा कि अभी आप फिलहाल सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग मत सीखो। डिजिटल मार्केटिंग के साथ ऑटोमेशन का बहुत सारा फैसिलिटीज अभी अवेलेबल है। जैसे आप अगर आपके पास इतना ज्यादा मतलब आप अगर आप साइंस से बिलोंग करते हो तो आप इसके साथ मशीन लर्निंग या फिर डेटा साइंस वगैरह भी सीख सकते हो। अगर आपके पास दो तीन चीज का कॉम्बिनेशन होगा एक साथ, तो क्या होगा कि अभी क्या है कि मतलब कंपनी का जो एम्प्लॉयर है वो भी ये सोचता है कि मैं एक ऐसा बंदा को लेके आऊं कि वो थोड़ा मल्टी टैलेंटेड हो, उसको क्रिएटिव का काम भी मतलब वो कर सके, वो टोटल मार्केटिंग का जो पोर्शन है उसको भी कवर अप कर सके। इससे क्या उनको बेनिफिट मिलेगा, अगर वो दो लोगों को हायर करे, उसको पकड़ के चलिए 15 मतलब 30,000 के आसपास सैलरी जाएगी। तो वो सोचते हैं कि मैं 30,000 ना देके अगर एक बंदे को हायर करके मैं सिर्फ 20,000 दूं और वो डिजिटल मार्केटिंग कम ग्राफिक्स डिजाइनिंग भी कर सके, तो क्या होगा कि मेरा 10,000 का बचत होगा। तो अगर आप कोई भी हम लोगों का जो व्यूअर्स है, अगर कोई भी जाके कोई भी जॉब पोर्टल पे वो सर्च करेगा डिजिटल मार्केटिंग, आपको इस टाइम पे, क्योंकि मैं भी हायरिंग वगैरह करता हूँ कंपनी के लिए कि ऐसे जो होता है, इसलिए मेरे को भी पता है कि अगर आप जाके थोड़ा बहुत सर्च करोगे तो आपको ये दिख जाएगा कि अभी जो मेनली डिजिटल मार्केटिंग का जॉब पोस्ट होते हैं उसके साथ वो लिख देते हैं कि आपको क्रिएटिव डिजाइनिंग भी आना चाहिए, आपको कंटेंट राइटिंग भी आना चाहिए, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग नॉट ओनली मेकिंग एड एंड पोस्टिंग योर क्रिएटिव, ठीक है ना, इसके साथ आपको थोड़ा बहुत बात करना भी आता हो, मतलब आना चाहिए, आपको इसके साथ थोड़ा क्रिएटिव थिंकिंग भी होना चाहिए, आपको थोड़ा क्रिएटिव राइटिंग भी आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर कोई सोच रहा है कि मैं, देखिए ऐसा नहीं है कि आप मतलब आपका लैंग्वेज इशू, बहुत सारे लोग बोलेगा नहीं सर मेरे को तो इंग्लिश अच्छे तरीके से नहीं आता, तो सर इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज नहीं है जिसके ऊपर आप क्रिएटिव राइटिंग कर सकते हो। बंगाली में भी अगर आप बंगाली हो, अगर आपका मतलब लैंग्वेज हिंदी है, मराठी है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाए, ठीक है ना। अभी तो फिलहाल आपका जो न्यूज पोर्टल, मैगजीन पोर्टल, वहां पे भी मतलब भर भर के लोग हायरिंग हो रहे हैं कि फॉर डिजिटल मार्केटिंग। कुछ लोग उसको डिजिटल मार्केटिंग नहीं बोलते, वो बोलते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग। तो घबराना मत, टोटल फील्ड एक ही है डिजिटल मार्केटिंग। कोई इसको इंटरनेट मार्केटिंग बोलता है, कोई इसको ऑनलाइन मार्केटिंग बोलता है, लेकिन आफ्टर द फील्ड इज टोटल आपको ऑनलाइन का जो उनका प्रेजेंस है उसको मेंटेन करना है एंड जो उसका डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। बिल्कुल। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारे जो भी फ्रेंड्स वॉच कर रहे हैं इसको, उनके लिए कुछ आप जो आज टेक्निकल टिप्स या ट्रिक्स सिखाना चाहते हैं उसके ऊपर हम लोग थोड़ा कंटिन्यू करते हैं स्क्रीन शेयर में। हाँ बिल्कुल, मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाना चाहूंगा यहाँ पे कि पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा कि एक सेकेंड, हाँ अभी मैं आपको यहाँ पे टोटली जो दिखाऊंगा कि पहले मैं बोलूंगा, देखिए डिजिटल मार्केटिंग का जॉब अभी क्या है, ठीक है। अभी डिजिटल मार्केटिंग के आपका कितना अपकमिंग जो इंडियन इंडस्ट्री है वहां पे कितना ज्यादा जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। पहले मैं आपको ये थोड़ा दिखा दूं कि डिजिटल मार्केटिंग पे अपकमिंग टाइम पे कितना ज्यादा जो आपका जॉब है वो आपके लिए अवेलेबल रहेगा, ठीक है ना। मैं आपको दो तीन जो पोर्टल है वो मैं आपको दिखा दूंगा कि देखिए अभी फिलहाल जो है कि आपको जो लिंक्डइन पे है कितना ज्यादा जॉब यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। मैं आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ। अगर आप इंडीड पे चले जाओ, कोई भी आप जगह पे चले जाओ, इवेंचुअली अगर आप कुछ ब्लॉग देखेंगे या फिर कुछ वेबसाइट विजिट करेंगे, वहां पे भी आपको दिखाएगा कि टॉप हाईएस्ट पेइंग जो जॉब्स है उस पे आपको एक डिजिटल मार्केटिंग मिल जाएगा। इवेंचुअली डिजिटल मार्केटिंग का ये होता है, मैं आपको बोलूंगा कि जो लोग इस फील्ड पे काम करते हैं वो मेनली 10 से 12 साल बाद खुद का ही कुछ ना कुछ मतलब एजेंसी चालू करते हैं, क्योंकि ज्यादा दिन लोग इस पे काम नहीं करते,
ठीक है ना। तो मैं आपको दिखाऊंगा, तब तक ये थोड़ा ओपन हो जाए, मैं आपको दो तीन थोड़ा और चीज मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं। एक सेकंड। अभी देखिए, जो मेनली डिजिटल मार्केटिंग पे जो एसीओ का काम होता है, ठीक है, वो क्या होता है, मैं आपको थोड़ा पहले वो दिखा दूं कि लोगों को थोड़ा बहुत इसको समझ में आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ कि आपका पकड़ के चले, मैंने टाइप किया कि टॉप एंड्रॉयड फोन अंडर 20,000, ठीक है। तो अभी जो मैंने इसको सर्च किया, अभी इसके ऊपर मैं आपको टोटल मार्केटिंग कैसे होता है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, और जो एसीओ होते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे जब मैंने सर्च किया कि दिस इज बेसिकली कीवर्ड बोलते हैं, ठीक है ना। कीवर्ड क्या होते हैं कि अब जो वर्ड से सर्च करते हैं कोई भी चीज, उसको बोलते हैं कीवर्ड, ठीक है। जैसे आप अगर शॉप पे, मतलब अगर मैं आपको ये मैनुअली समझाऊं कि ट्रेडिशनली क्या होता है कि आप एक लोग को पूछते हैं, या फिर आपके पास जो लोग था वो यहाँ पे है गूगल, जो एक्चुअली एक सर्च इंजिन है, ठीक है। और आप अगर कोई लोग को पूछते हैं कि भैया ये दुकान कहाँ पड़ेगा, तो आप गूगल के ऊपर जाके ये पूछते हैं कि आपका जो बात है वो यहाँ पे कीवर्ड है, ठीक है ना, सिंपल। तो यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे एड दिख रहा है, ठीक है। मतलब ये जो कंपनीज है ये क्या कर रही है, ये एडवर्टाइजमेंट कर रहा है कि अगर कोई भी इस कीवर्ड पे सर्च करे तो उनका जो प्रोडक्ट है वो ऊपर में सबसे ऊपर दिखे, जो उनका जो सेल हो, ठीक है, उसका जो परचेज हो वो ज्यादा है, ठीक है ना। अभी इसके नीचे अगर आप आएंगे तो देखिए आपको एक एक करके वेबसाइट दिखेगा, ठीक है ना। अगर आप जितना भी वेबसाइट देखेंगे वहां पे आपको यही कीवर्ड मिलेगा कि अंडर मोबाइल अंडर 20,000, बेस मोबाइल फोन अंडर 20,000। तो ये जो एक्चुअली काम होता है इसको बोलता है एसीओ, ठीक है ना, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो हम लोग अगर कुछ भी सर्च कर, मतलब अगर हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं तो उसके ऊपर जो भी आपका गूगल पे बोले, याहू पे बोले, बिंग पे बोले, जो रैंक पे आता है उसको बोलता है एसीओ, ठीक है ना। अभी यहाँ पे देखिए कि हाँ, अभी यहाँ पे देखिए कि सिर्फ और सिर्फ एसीओ जो करते हैं वो एक अलग फील्ड है। अगर कोई आपसे ज्यादा, मतलब जो मेनली एडवर्टाइजमेंट पे फोकस करते हैं, ठीक है, वो कैसे काम करते हैं। अभी देखिए, जो मेनली यहाँ पे आपका एडवर्टाइजमेंट पे फोकस करती है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, अगर मैं शॉपिंग वाला सेक्शन पे जाऊं तो आपको दिखेगा कि सारा का सारा जो प्रोडक्ट है वो मेनली एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है ना। तो ये जो मेनली सेक्शन का काम करते हैं वो करते हैं आपका मेनली जो देखिए यहाँ पे आपका लिखा आ रहा है स्पॉन्सर्ड, ठीक है ना। तो स्पॉन्सर्ड हो, आपका एडवर्टाइजमेंट हो, व्हाटएवर जो भी हो, इसका जो सेक्शन हैंडल करते हैं मेनली उसको बोलते हैं, आपको बहुत सारे लोग उसको सर्च इंजन मार्केटिंग भी बोलते हैं, कुछ लोग उसको सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट बोलते हैं, लेकिन सारा कुछ आपका डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आता है। तो आप डिसाइड कीजिए कि आप क्या करना चाहेंगे। आप डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद सारा चीज एक साथ करना, मतलब करना चाहेंगे, या फिर आप कोई भी एक जगह पे स्पेशलाइज होना चाहेंगे। तो अगर आप मेरे से ये चीज पूछेंगे कि मैं आपको क्या रेफर करूं, मैं आपको बोलूंगा कि आप टोटल डिजिटल मार्केटिंग को एक साथ ना देखते, आप सिर्फ और सिर्फ फोकस कीजिए ओनली फॉर कोई ना कोई स्पेशलाइज डिविजन। अगर आप चाहे तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग पे फोकस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब मार्केटिंग पे फोकस करेंगे, यूट्यूब मार्केटिंग एक्चुअली आपका सर्च इंजन मार्केटिंग का ही एक पार्ट है, लेकिन फिर भी इसके अंदर भी आपका छोटा छोटा कुछ स्पेशलाइज डिविजन होते हैं कि कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ ब्रांड प्रमोशन के ऊपर ही जाते हैं। जैसे ये सब प्रोडक्ट हम लोगों ने देख रहे हैं ना, देखिए ये सब प्रोडक्ट मेनली चल रहा है आपका अमेजोन से, या फिर आपका कोई जो है वो खुद का वेबसाइट है, ब्रांडेड कंपनी का वेबसाइट, स्माइल
या फिर मेनली जो है कि थर्ड पार्टी वेंडर से ये लोग चल मतलब कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप डिसाइड कीजिए कि आप कौन सा चीज करना चाहेंगे। आप एसईओ के ऊपर फोकस करेंगे, आप गूगल एडवर्टाइजमेंट के ऊपर फोकस करेंगे, या फिर आप यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट के ऊपर फोकस करेंगे, या फिर आप ई कॉमर्स मार्केटिंग पे जाएंगे। लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे कि मैं आपको क्या बोलूंगा, ये बेसिकली सब ये जो आप दिख रहे हैं ये मेनली आपका ई कॉमर्स मार्केटिंग है। आपका काम क्या होगा, देखिए ये प्रोडक्ट बेसिकली लिस्टेड है आपका अमेजोन पे, ठीक है ना। तो आपका काम कैसा होगा, मैं आपको छोटे से ब्रीफ में ये बोल दूं कि पकड़ के चलिए आपको एक जगह पे जॉब लगी जो मोबाइल फोन डायरेक्ट सेल करता है, या फिर वो रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर जो भी हो वो फोन सेल करता है। आपको जो काम होगा, आपका मेन काम होगा कि आप जाके उनका प्रोडक्ट जो होगा वो अमेजोन पे आपको लिस्ट करना है, ठीक है। जैसे उनका प्रोडक्ट का फोटो देके उसका उसका ये वाला जो होता है इसको टैग आपका टाइटल बोलते हैं, टाइटल देके प्रोडक्ट नेम टाइटल बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट नेम टाइटल देके आपका प्राइसिंग देके सब कुछ देके आपको मैनेज करना है। जितना भी ऑर्डर आएगा उसको आगे प्रोसेस करवाना है। तो मतलब पूरा ई कॉमर्स मार्केटिंग का काम आप देखेंगे। बाकी जो पूरा काम है मतलब आप स्पेशलाइज हो गया फॉर ई कॉमर्स मार्केटिंग, ठीक है ना। तो आप चाहे तो इन फ्यूचर आप ई कॉमर्स मार्केटिंग कर सकते हैं। आप जो भी मतलब मैंने आपको जितना भी एक एक पार्ट बोला आप उस पर ज्यादा फोकस करेंगे तो वो भी बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप टोटल डिजिटल मार्केटिंग पे ज्यादा फोकस करेंगे तो क्या होगा कि आप ना एक सेक्शन पे प्रॉपरली एक सेक्शन पे ना आप ज्यादा मतलब नॉलेज गेन नहीं कर पाएंगे। तो इन फ्यूचर जाके शायद आपको ये प्रॉब्लम हो। अगर आप सोच रहे हैं जॉब करने की, अगर आप इन फ्यूचर जाके सोच रहे हैं कि नहीं मैं जॉब नहीं करूंगा, मैं मेरा खुद का एजेंसी स्टार्ट करूंगा, तो आप पूरा चीज कीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप जॉब ही करेंगे इन फ्यूचर, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ कोई भी एक जगह पे स्पेशलाइज हो जाइए। तो क्या है कि आपका जो ग्रोथ होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है। अभी अगर आप बोले कि आप डिजिटल मार्केटिंग का जो ग्रोथ हैक जैसे कि बोले, कुछ ग्रोथ हैक्स मैं आपको अभी यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, ठीक है। तो एक सेकंड मेरे को, हाँ देखिए अभी यहाँ पे कैसे मेनली आपको मैं आपको बोलूंगा कि आप एक कंपनी का काम कैसे स्टार्ट करेंगे और उसका जो ग्रोथ होगा वो कैसी होगी, ठीक है ना। अभी पकड़ के चलिए कि आपके पास एक कंपनी आया, कंपनी आके आपको बोले कि मेरे को ना एक मेरा ऑनलाइन ब्रांडिंग कराना है, मेरे को जो मेरा प्रोडक्ट है वो मेरे को ऑनलाइन सेल कराना है, मेरे को ऑनलाइन प्रेजेंस चाहिए। तो आप मेनली फोकस कीजिए कि उनके पास खुद का कोई वेबसाइट है कि नहीं है। अगर बोलते हैं कि नहीं हाँ मेरे पास तो वेबसाइट नहीं है, तो आप उनके लिए उसको कुछ अलग सा चार्ज करेंगे और आप उनके लिए एक वेबसाइट भी बनाएंगे, ठीक है। तो वेबसाइट के लिए जैसे होता है डोमेन होस्टिंग, इवेंचुअली इस पे क्या बेनिफिट्स आता है मैं आपको वो भी दिखा दूं। एक छोटी सी मतलब मैं ये मेरा पर्सनल अकाउंट से मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये एक्चुअली मेरा ग्लोबोस का खुद का मेरा पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। इस पे मैं मेनली जो मेरा डोमेन होस्टिंग वगैरह होता है वो मैं यहाँ पे करता हूँ। और इस पे सबसे ज्यादा जो बेनिफिट है कि यहाँ पे एक चीज होता है जिसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, उसको कुछ लोग रेफरल मार्केटिंग बोलते हैं, कुछ लोग इसको एफिलिएट बोलते हैं, जो भी हो। तो एफिलिएट मार्केटिंग होता है कि आप एक लोग से, आप आपका एक क्लाइंट से आप उनसे वेबसाइट बनाने का जो चार्ज है वो तो आप अलग से ले ही रहे हैं अकॉर्डिंग टू उनका वेबसाइट जैसा होगा। अप टू 5000 से लेके आप मतलब 1 लाख तक आप उनसे चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि इससे ऊपर जो आप उनका डोमेन खरीदेंगे, आप उनके लिए होस्टिंग खरीदेंगे, उसके लिए भी आपके पास जो एफिलिएट मार्केटिंग अगर आप करते हैं उसके ऊपर भी आपको कमीशन आ जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। ये मेरा एफिलिएट का अकाउंट है, ठीक है। अगर मैं मेरा मतलब आपका जो क्लाइंट है अगर आप उनके लिए एफिलिएट करते हैं तो क्या होगा कि वहां पे आपको एक कमीशन मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी के ऊपर एफिलिएट कर रहे हैं। आपको 10% से लेके आपको 50% तक एफिलिएट मिल सकता है, ठीक है। मतलब अगर आप कोई 500 का चीज बेचे तो आपको 250 रुपीज तक का उनके लिए एक रेफरल बोनस या फिर उसको परचेज कराने का जो है कि बोनस आपको मिल जाएगा,
ठीक है। अभी देखिए कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा था कि मेरा जो भी डोमेन होस्टिंग लेते हैं, मैं क्या करता हूँ कि उनसे मैं एफिलिएट करवा लेता हूँ। तो एफिलिएट से मेरे को क्या बेनिफिट आता है, एफिलिएट से मेरे को ये बेनिफिट आता है कि मैं उनका वेबसाइट का कुछ अलग तो चार्जेस कर ही रहा हूँ, लेकिन उससे ऊपर जो मैं उनके ही लिए, मतलब ये कोई घपली वाली बात नहीं है कि आप उनसे चोरी छुपे पैसा ले ले, मतलब जो भी होगा एथिकल वे से होगा। मैं एक कंपनी को प्रमोट करूंगा, उनसे डोमेन होस्टिंग फ्री, मतलब मैं उनसे जो है डोमेन एंड होस्टिंग उनसे मैं परचेज करवा दूंगा। और ये देखिए मेरा जो कमीशन बोनस है वो है 674 रुपीज फॉर अ सिंगल डोमेन एंड होस्टिंग, ठीक है ना। मतलब एक सिंगल डोमेन होस्टिंग लेके मेरे को इतना रेफरल बोनस मिला है। अगर आप जाके वहां पे मतलब महीने का 10 सेल करते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 6,000 के आसपास आपके पास आ जाएगा रेफरल बोनस, ठीक है ना। तो ये एक बेसिकली जो है कि एक एड ऑन है कि आप इसके ऊपर कुछ एडिशनल इनकम कर सकते हैं। आप चाहे तो चाहे मैं आपको फ्लिपकार्ट का दिखाना चाहूंगा, मैं फ्लिपकार्ट का करता था लेकिन अभी मैं फिलहाल नहीं करता, ठीक है ना। तो मैं आपको फ्लिपकार्ट का एफिलिएट दिखाना चाहता हूँ, एक सेकंड। फ्लिपकार्ट, मैं आपको यहाँ पे फ्लिपकार्ट का थोड़ा दिखा दूँ कि मैं फ्लिपकार्ट का भी एक टाइम पे एफिलिएट करता था, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट का कुछ भी नहीं है, मैं आपको दिखा भी दूंगा कि कैसे एफिलिएट करते हैं, ठीक है ना। जिनसे आपको मतलब घर बैठे विदाउट एनी काइंड ऑफ, मतलब आपको बाहर मतलब आपको बाहर निकलना भी नहीं होगा, आप घर पे बैठे बैठे मंथली एक अच्छा खासा अमाउंट कमा सकते हो। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत तो करना ही होगा, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को करवाना होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए कि मैं आपको फ्लिपकार्ट का पहले थोड़ा दिखा दूं। देखिए अभी मैं फिलहाल यहाँ पे जा रहा हूँ फ्लिपकार्ट एफिलिएट में, आपको थोड़ा दिखाऊंगा कि नॉट ओनली फ्लिपकार्ट, अगर आप चाहे तो आप अमेजोन पे, मिंत्रा पे, जो भी आपके आपका ई कॉमर्स साइट है, आप उनके लिए एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, ठीक है ना। मैं आपको थोड़ा पहले फ्लिपकार्ट दिखा दूं। अभी देखिए यहाँ पे मेरा फ्लिपकार्ट का जो अकाउंट है मैं थोड़ा ओपन करके आपको दिखा दूंगा। बेसिकली अभी मैं इसको नहीं करता, लेकिन मैं इसको पहले बहुत ज़्यादा करता था। अभी फिलहाल मैंने इसको बंद कर लिया करना, क्योंकि मेरे को इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि इसके ऊपर मैं ज़्यादा टाइम दूँ। तो मैं आपको इसका भी थोड़ा डैशबोर्ड दिखा देता हूँ कि कितना एफिलिएट वगैरह मैं करता था, कितना मेरे को अर्निंग वगैरह भी आती थी। अभी देखिए ये जो मेरा डैशबोर्ड है वो मेरा ओपन हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए कि मेरे को कितना कमीशन वगैरह आया था। अभी देखिए मैं इस पे अभी फिलहाल नहीं करता, लेकिन मैं इसको करता था, ठीक है। एक टाइम पे मैं इसको करता था। तो यहाँ पे देखिए कि मेरा जो अप्रूव आपका पेमेंट है वो है 449, ये एक ही मंथ का आया था, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरा पेंडिंग पेमेंट है, मतलब दो तीन टाइप का पेमेंट होते हैं, जैसे पकड़ के चलिए कि कोई आपने एक प्रोडक्ट सेल करवा दिया, ठीक है ना। अभी कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। पहले मैं देखिए फ्लिपकार्ट खोल लेता हूँ, ठीक है। अभी सोचिए कि आपका पड़ोसी है, आपका रिश्तेदार है, आपका दोस्त है, गर्लफ्रेंड है, जो भी है, वो आपको बोले कि पकड़ के चलिए आपको ना टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है। आपको फ़ोन के बारे में, लैपटॉप कंप्यूटर के बारे में बहुत ज़्यादा आपके पास नॉलेज है। तो वो आपको बोले कि मेरे को आप एक अच्छा सा फ़ोन थोड़ा मतलब थोड़ा मेरे लिए आप सर्च करके दे दो कि कौन सा फ़ोन बेहतर होगा अगर मैं खरीदता हूँ, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, नॉर्मली आप उनको एक फ़ोन जाके दिखा देंगे कि ये फ़ोन अच्छा है तुम ले लो।
लेकिन अगर आप उसी टाइम पे उसको एफिलिएट मार्केटिंग करके उसका लिंक उनको भेजते तो एक फोन पे आपको अप टू 10% तक का कमीशन मिल जाता, ठीक है ना। अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वाला जो फोन है आपको कुछ नहीं करना है, आप नॉर्मली जाते थे, ये वाला फोन पे ओपन किया, ये जो लिंक है आप उनको भेज देते थे, ठीक है ना, कि ये देखो मैंने तुमको लिंक भेजा, ये वाला जो फोन है इसको खरीद लो, बहुत अच्छा फोन है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये वाला लिंक को कॉपी करना है, उसका एफिलिएट डैशबोर्ड पे आना है, एफिलिएट लिंक जनरेटर पे जाना है, एंड देन जो लिंक वो आपको प्रोवाइड करेगा, देखिए इसको शॉर्ट हैंड कर लिया, ये वाला सिर्फ लिंक उसको भेजना है। अगर वो यही वाला लिंक से खरीदते हैं तो इनका जो परसेंटेज कमीशन होगा वो घर बैठे आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना, आपको घर बैठे आपके पास आ जाएगा, ठीक है। यही होता है बेसिकली आपका एफिलिएट करने का जो भी आपके पास ऑप्शन रहते हैं, कि ये बेसिकली एड ऑन है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा ब्लॉगिंग से है, कुछ लोग हैं ऐसा जो बहुत आपका बहुत अच्छा मतलब उनका जो वेबसाइट है उसके पास ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो वो उनके ऊपर थोड़ा लिंक वगैरह, मतलब ऐसे भी आपने बहुत सारा वेबसाइट देखा होगा कि जहाँ पे आपको बोलते हैं कि टॉप 10 फोन इन अंडर 5,000 रुपीज़ आपको रिव्यू देते हैं, वो भी जो लिंक वगैरह देते हैं यूट्यूब से लेके उनका वेबसाइट से, सभी आपका एफिलिएट लिंक होता है। आप जब भी उनका लिंक से खरीदेंगे उनको एक कमीशन उनके पास मिल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, ठीक है, अगर आप फोन के लिए एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, आप फोन बेच रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग करके, आप मतलब फोन, एक्सेसरीज, क्लोथ, इस तरीके का चीज अगर आप बेचेंगे फ्रॉम फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, जो भी कंपनी हो, उससे आपको बहुत बहुत ही कम परसेंटेज मिलेगा। मतलब अभी तो फ्लिपकार्ट आपका 2 to 3% दे रहा है पर फोन सेलिंग, ठीक है ना। मतलब आप अगर एक फोन सेल करते हैं सिर्फ 3% आपको कमीशन मिलेगा। तो मैं लोगों को यही बोलूंगा कि अगर आप एफिलिएट करना चाहते हैं थोड़ा इस तरीके का ब्रांड के ऊपर करिए जो आपको अप टू 70% तक एफिलिएट आपका जो रेवेन्यू है वो शेयर करता है। जैसे उस पे नंबर 1 आता है आपका डोमेन एंड होस्टिंग। कुछ कुछ कंपनी ऐसे भी है जो डोमेन होस्टिंग के लिए आपको अप टू 60-70% तक आपको बोनस देते हैं। जैसे मैंने आपको अभी दिखाया कि एक डोमेन होस्टिंग का मेरे को आपको 50% तक का बोनस मिला था, ठीक है ना, जो अभी कुछ 650 के आसपास बैलेंस था। अभी सिर्फ और सिर्फ आपका ये मतलब नॉट ओनली आपका डोमेन होस्टिंग, कुछ कंपनीज है जैसे मिंत्रा आपका, सॉरी जैसे आपका ट्रिवागो हो गया, गोआईबिबो हो गया, अगर आप उसके ऊपर करेंगे तो आपको उसके ऊपर जो कमीशन है वो और बेहतर मिलेगा। मतलब आप जिस कंपनी के लिए करना चाहते हैं आपको देख लेना होगा कि उसी कंपनी का बोनस आपको कितना मिलेगा। अगर आप ऐसा होता है कि आपको 2% का कमीशन मिल रहा है, आपने साल का मतलब मंथली इतना ज़्यादा बेच दिया लेकिन फिर भी आपका कमीशन कम ही रहेगा, ठीक है ना। 2% इज मतलब लेस देन जो आपका नॉर्मल होता है उससे भी कम है, ठीक है ना। तो आपको मिनिमम इस टाइप का जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर एफिलिएट करना होगा। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस का कुछ एफिलिएट होते हैं, मतलब जिसके लिए आपको कमीशन ज़्यादा मिलेगी। आप डोमेन होस्टिंग कर सकते हैं, आप इंश्योरेंस का कर सकते हैं, आप टूर एंड ट्रैवल का कर सकते हैं। तो इसके ऊपर क्या होगा कि आप हनीमून डेस्टिनेशन के लिए कर सकते हैं, क्योंकि उसका पैकेज का जो कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। मतलब एक कॉस्ट आपका 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000 मिल जाएगा। अगर उसके ऊपर आपको अप टू मतलब 10% भी कमीशन मिल जाए तो आपको घर बैठे आपको 20,000 रुपये मिल जाएगा, अगर आप मंथ का सिर्फ एक सेल कर दिया, ठीक है ना। लेकिन हाँ, इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है, जैसे जो भी आपका अमाउंट आएगा वो आपको इमीडिएटली आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है ना। आपको वो 30 डेज तक वो लॉक रहेगा, लॉक पीरियड पे चला जाएगा। कि ऐसा भी हो सकता है कि आपने फ्लिपकार्ट से कुछ प्रोडक्ट बेचे, लोग उनको खरीदे, विद इन 10 डेज उसको फिर से रिफंड कर दिए, मतलब रिटर्न कर दिए, रिटर्न करके जो अमाउंट है वो रिफंड ले लिए। तो अगर आप उसी टाइम पे आपका एफिलिएट का जो अर्निंग है उसको आप भी बैंक पे ट्रांसफर कर लोगे तो आफ्टर ऑल लॉस किसका होगा, वो वेंडर कंपनी का होगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपको यही करना है कि मतलब जो भी आप करेंगे आपको वो जो अमाउंट होगा वो आपको 30 डेज तक लॉक रहेगा, ठीक है, जो भी आप एफिलिएट करें। बिल्कुल। तो शौकत, आज के इस सेशन में जो आपने इंफॉर्मेशन एफिलिएट मार्केटिंग में दिया वो तो एक पार्ट हुआ डिजिटल मार्केटिंग का। और अगर हमारे दोस्तों, हमारे जो भी यूजर्स है जो अभी देख रहे होंगे इस वीडियो को, उनको अगर आप बताना चाहोगे डिजिटल मार्केटिंग के कितने तरह के पार्ट्स होते हैं और वो हर एक पार्ट का क्या क्या मीनिंग होता है।
मैं आपको बोलता हूँ, ठीक है। देखिए, मेनली डिजिटल मार्केटिंग का क्या क्या पार्ट होते हैं, उनका क्या मीनिंग होता है, मैं आपको एक एक करके बोलता हूँ। देखिए, मेनली डिजिटल मार्केटिंग नॉट ओनली रनिंग एड, मेकिंग क्रिएटिव, पोस्टिंग देम, ठीक है, सिर्फ ये नहीं है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का जो मेन फंडा होता है वो है क्रिएटिव थिंकिंग। क्योंकि अगर आप एक एडवर्टाइजमेंट जो हम लोग चलाते हैं, अगर कोई भी बंदा को लेके हम लोग 10 दिन भी ट्रेनिंग करते वो सेम एडवर्टाइजमेंट वो भी चला देंगे, लेकिन एक एक्सपीरियंस में और उनमें क्या डिफरेंस होगा कि हम लोगों को पता है कि कहाँ पे एड चलाएंगे, किस तरीके से चलाएंगे, ठीक है ना। ये होता है मेन। अभी देखिए कि कुछ लोग होते हैं जो मैंने आपको पहले बोला कि टोटल ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर फोकस करते हैं कि नहीं मैं पूरा डिजिटल मार्केटिंग देखूंगा, और ये लोग उसी पार्ट पे जाते हैं। ये लोग मेनली जाते हैं आपका इन हाउस के लिए, ठीक है ना। वो कंपनी का इन हाउस एम्प्लॉय होता है कि एक कंपनी के लिए गया, उनका खुद का जो प्रोडक्ट है टोटल चीज वो देखते हैं। ये मेनली कभी भी क्लाइंट बेस पे काम नहीं करता कि क्लाइंट के लिए काम करेगा, क्योंकि नहीं होगा, वो भी आदमी है, उनसे नहीं होगा, ठीक है ना। तो मेनली जो टोटल डिजिटल मार्केटिंग का काम देखते हैं वो मेनली इन हाउस एम्प्लॉय होते हैं। अभी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपको क्या क्या मिलता है? नंबर 1 आपको एसईओ मिलेगा, एसएमएम मिलेगा, एसीएम मिलेगा, ईमेल मार्केटिंग मिलेगा। अभी रिसेंट कुछ ऐसा ऐसा मार्केटिंग आ रहा है, मैं आपको बोलूंगा, जो बिल्कुल नया ट्रेंड है, जैसे व्हाट्सएप मार्केटिंग आ रहा है। टेक्स्ट मार्केटिंग था लेकिन अभी वो थोड़ा बैकडेट हो चुका है। रेडियो मार्केटिंग आ रहा है। रेडियो मार्केटिंग अभी फिलहाल वो डिजिटल पे क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं रेडियो मार्केटिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि अभी रेडियो भी डिजिटलाइज हो रहा है। रेडियो भी डिजिटल हो रहा है। अभी रेडियो की आप कहाँ पे सुनते हो? फोन पे सुनते हो रेडियो। आप मतलब अभी लोगों के पास वो पुराने जमाने जैसा इतना बड़ा रेडियो घर पे नहीं रहता। रेडियो भी डिजिटल हो रहा है। एडवर्टाइजमेंट जो भी आप सुनते हो वो पॉडकास्ट मार्केटिंग बोलते हैं, इसको मेनली बोलते हैं पॉडकास्ट मार्केटिंग, ठीक है। अभी इसके ऊपर आपका आता है ई कॉमर्स मार्केटिंग। तो ई कॉमर्स मार्केटिंग भी डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है, लेकिन ये भी लाइक एक डिजिटल मार्केटिंग की तरह है। ये टोटली सेपरेटेड है ई कॉमर्स मार्केटिंग, क्योंकि ई कॉमर्स मार्केटिंग का भी सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है, उनका भी गूगल मार्केटिंग होता है, उनका भी यूट्यूब मार्केटिंग होता है, उनका भी व्हाट्सएप मार्केटिंग होता है, लेकिन ऑब्वियसली ऑलवेज अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अभी इसके अंदर पार्ट को मैं एक एक करके बोलता हूँ। देखिए एसईओ क्या होता है? एसईओ बेसिकली होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब आपका काम होगा कि आप एक कंपनी के लिए उनका जो वेबसाइट है, आपको पकड़ के चलिए 10 से 12 कीवर्ड दे दिए कि भाई देखो मेरे को ये मेरा वेबसाइट है, इनको आप ये 5 वर्ड है, अगर लोग ये 5 वर्ड गूगल पे सर्च करेंगे, ईच वर्ड के ऊपर मेरे को रैंक चाहिए। इसको बोलते हैं एसईओ, सिंपल। इसके लिए क्या है कि एसईओ के लिए मेनली जो लगता है वो होता है आपका डेडिकेशन एंड टाइमिंग। एसईओ जैसे लाइक एडवर्टाइजमेंट आपने चलाया, विद इन 5 to 10 मिनट रैंक आ गए। मतलब अब जिस तरीके से मार्केटिंग करना चाहते थे लोग, सर्च के आपका एडवर्टाइजमेंट देखने लगे। एसईओ में क्या होता है? कॉस्टिंग होते हैं कम, लेकिन जो टाइमिंग लगता है वो लगता है बहुत ज्यादा। मिनिमम आपको हाथ में 5 to 6 मंथ लेके चलना होता है एसईओ के लिए, ठीक है ना। पहले हो गया एसईओ। अभी मैं आता हूँ एसएमएम। एसएमएम क्या होता है? सोशल मीडिया मार्केटिंग। इससे आपका काम क्या होगा? एक कंपनी जो आपका क्लाइंट है, आपका खुद का कंपनी है जो भी है, उनका सोशल मीडिया पे टोटल प्रेजेंस आपको देखना होगा। उसका सोशल मीडिया पे जैसे पोस्टिंग होता है क्रिएटिव डिजाइन बना के, उसका अगर कोई भी हम लोगों में से जो व्यूअर है, मैं मतलब ये तो मानना है कि सभी लोग फेसबुक एटलीस्ट यूज करते ही होंगे। वहाँ पे जो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ रहता है वो एक्चुअली एडवर्टाइजमेंट है। फेसबुक पे गूगल की तरह ऐड नहीं लिखा होता, वहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ रहता है, ठीक है ना। सिर्फ आपको न्यूज फीड में नहीं, आपको राइट स्लाइड पे वीडियो के अंदर मिल जाएगा, स्पॉन्सर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो आपको जो सोशल मीडिया पे जितने तरीके का मार्केटिंग होता है, ठीक है, कुछ लोग लीड जनरेट करते हैं। मतलब आपको आप में से जो हम लोगों के व्यूअर है वो तो देखा ही होगा कि कुछ एड देखते हैं स्पॉन्सर्ड वाला, जब वहाँ पे क्लिक करते हैं अप्लाई ना, और एक फॉर्म खुल जाता है कि वहाँ पे आपका नाम दो, आपका ईमेल आईडी दो, आपका फोन नंबर दो। मतलब वो आपका डेटाबेस कलेक्ट करेगा कि आप ये खरीदना चाहते हैं, आपका डेटाबेस दीजिए। सिंपली सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया कि आपको पोस्टिंग करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है, अच्छे तरीके से मेंटेन करना है।
अभी मैं आता हूँ सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग को बहुत सारे लोग पीपीसी बोलते हैं, पेपर क्लिक, गूगल एड बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, अगर आपने गूगल पे जाके सर्च किया कि सपोज दिस फोन अंडर 5,000 रुपीज और दिस डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन कैलकाटा, आपको वेबसाइट दिखेगा जिससे साइड में लिखा हो रहेगा एडी, एड। वो जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं उनको बोलते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग। सिर्फ वहां पे नहीं, यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट को भी अभी इसके अंदर ही है क्योंकि रिलेटेड टू गूगल, लेकिन उसको वीडियो मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक है, अभी मैं आता हूँ कि ये हो गया आपका सर्च इंजन मार्केटिंग। इसके बाद आ गया आपका वीडियो मार्केटिंग, जो यूट्यूब पे वेरियस टाइप ऑफ एड आप देखते हो, जिस एड को स्किप किया जा सकता है, नॉन स्किपेबल एड हो, स्किपेबल एड हो, उसको बोलते हैं वीडियो मार्केटिंग, कि आपका चैनल को प्रमोट किए थ्रू यूट्यूब, राइट। अभी इसके बाद आता है आपका ईमेल मार्केटिंग। ईमेल हम लोग सभी लोग यूज करते हैं, वहां पे बहुत सारे कंपनी का मेल हम लोगों को आता है, ठीक है ना, कि आप ये प्रोडक्ट खरीद लो। इवेंचुअली अगर आप किसी के पास क्रेडिट कार्ड हो जाए तो उनके पास इतना ज्यादा कंपनी का मतलब मेल आएगा कि ये बैंक ने आपको इतना क्रेडिट कार्ड अप्रूव कर दिया, आपका इतना क्रेडिट लिमिट हो गया। क्यों होता है, एक ही फंडा है कि आपका डेटाबेस है। अभी डेटाबेस जो है वो बिकता है मार्केट से, ठीक है ना। डेटा का अभी एक चीज है, जिसके पास जनता है उसकी दुनिया चलता है। अगर आपके पास जितना ज्यादा डेटा, आपके पास उतना ज्यादा वैल्यू, ठीक है ना। अभी बहुत सारे लोग मेरे को मैं एक सिनेरियो यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि अरे यार ये जो मार्केटिंग पे लोग इतना ज्यादा स्पेंड करते हैं। एक्चुअली मेरे से ना एक जन का बात हो रहा था कुछ दिन पहले, वो एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग फील्ड से नहीं था, ठीक है ना। तो वो मेरे को ये पूछा कि ये जो डेटा होते हैं, कंपनी जिसको इतना कॉस्ट मतलब इतना ज्यादा अमाउंट देके खरीदते हैं डेटा, मतलब इस डेटा का कॉस्ट वो कभी कभार 2 रुपीज तक भी दे देता है, जो जेन्युइन डेटा होता है। फेक डेटा तो मार्केट में बहुत सारा है कि आपको 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 10 करोड़ डेटा दे देगा 100 रुपीज में, वो उसका कोई वैल्यू नहीं है। आप डेटा में कॉल करोगे, आधा से ज्यादा नंबर बंद है, नंबर रॉन्ग नंबर है, ठीक है, वो उसका नहीं। जो जेन्युइन डेटा होते हैं उसका एक एक डेटा का रुपीज कभी कभी लोग 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपीज तक भी दे देते हैं। तो पकड़ के चलिए कि आपने अगर 10,000 डेटा खरीदा तो उसके लिए आपको कितना ज्यादा पे करना पड़ता है। तो एक जन मेरे से बात की कि अरे जो आपकी कंपनी से जो डेटा खरीदते हैं वो क्या इतना बेवकूफ है कि वो डेटा इतना कॉस्ट में खरीदते हैं। तो मैं एक सिंपल आपको यहाँ पे फंडा, एक फॉर्मूला दिखा देता हूँ। एक कंपनी डेटा खरीदते हैं, देखिए कोई भी यहाँ पे बेवकूफ नहीं है, ठीक है ना। एक कंपनी डेटा खरीदा कितना रुपीज में, सपोज 2 लाख में डेटा खरीदा, 2 लाख सिर्फ स्पेंड किया डेटा पे। अभी 2 लाख पे उसको 20,000 या फिर 30,000 डेटा मिला, ठीक है ना, 30,000 जेन्युइन डेटा मिला। वो 30,000 जेन्युइन डेटा को मार्केटिंग शुरू किए। किस प्रकार से डेटा में उनको मिला, ईमेल मार्केटिंग, ईमेल आईडी मिला, उससे वो ईमेल मार्केटिंग करेगा, नंबर मिला, फोन करेगा या फिर मैसेज भी करेगा, ठीक है ना। तो 3 तरीके से वो उनको मार्केटिंग करना स्टार्ट किए। उसका कॉस्ट कितना आया, 2 लाख रुपीज फॉर 20,000 या फिर 30,000 डेटा। अभी वो 30,000 लोगों को प्रोडक्ट बेच रहा है। कौन सा प्रोडक्ट, सपोज पकड़ के चलिए कि वो 200 रुपए का प्रोडक्ट खरीदता है, बेच रहा है, ठीक है ना, 200 रुपीज फॉर अ प्रोडक्ट को बेच रहा है। अभी आप बोलेंगे कि यार 2 लाख रुपीज का मतलब वो स्पेंड कर दिया सिर्फ 200 रुपीज का प्रोडक्ट के लिए, ये तो मतलब वो कोई ऐसा कोई गधा ही होगा जो ऐसा कर सकता है। देखिए कोई भी ऐसा मतलब बेवकूफ नहीं है मार्केट पे जो इतना ज्यादा स्पेंड करेगा। अभी क्या पे देखिए कि आप 200 रुपीज का 200 का एक प्रोडक्ट बेचेंगे, ठीक है। आपके पास डेटा कितना है, 30,000। अपने 30,000 को उसके लिए आपने एडिशनल कितना पे किया है, 2 लाख आपने वहां को भेजा। पकड़ के चलिए कि आपको ज्यादा नहीं, आपको 30,000 में सिर्फ और सिर्फ 1,000 लोग प्रोडक्ट आपका खरीदा, ठीक है ना, 1,000 लोग आपका प्रोडक्ट खरीदा, तो वहां पे आपका कितना कॉस्ट आ गया, 2 लाख, ठीक है। 1,000 लोग आपसे प्रोडक्ट खरीदा, कितने का, 200 का, तो आपका जो पूरा रेवेन्यू है वो एक ही शॉट पे आपका निकलेगा। अभी पकड़ के चलिए कि आपको वो एड ऑन भी बेचेगा, और वो जो डेटा होगा ना वो कभी पुराना नहीं होगा, वो किसी ना किसी तरीके से आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट बेचता ही जाएगा। आपने अगर कभी भी कोड आईडी से प्रोडक्ट खरीदा है, जैसे डोमेन खरीदा है, वो अलग अलग बेचेगा, SSL ले लीजिए, सिक्योरिटी ले लीजिए, नया डोमेन आया ये ले लीजिए। तो मतलब कोई भी बेवकूफ नहीं है, ठीक है ना, सब जानते हैं कैसे मार्केटिंग किया जाता है। जो मैं जिस पॉइंट पे था उसी में आता हूँ कि आपका यूट्यूब मार्केटिंग हो गया, ईमेल मार्केटिंग हो गया। अभी टेक्स्ट मार्केटिंग था, अभी फिलहाल नहीं है, उसके लिए रिक्रूटमेंट भी नहीं होता, ठीक है ना। टेक्स्ट मार्केटिंग अभी ऑब्सोल्यूट है, उसको छोड़ दीजिए।
अभी आपका है ईमेल, आपका ई कॉमर्स मार्केटिंग। ई कॉमर्स मार्केटिंग टोटल एक डिवीजन ही अलग है, ठीक है ना। वहाँ पे आपका जो काम है, आपका एक्चुअल काम है आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग करना कंपनी के लिए, आपका उनके लिए जो सेल्स लाना, उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट चलाना, प्रोडक्ट का कौन सा प्रोडक्ट मार्केट पे किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट किया जाए उसको देखना, ठीक है ना। तो यही एक्चुअली काम होता है आपका टोटल ई कॉमर्स मार्केटिंग का। तो यही होता है टोटल आपका सिनेरियो कि आप किस तरीके से आप कवर अप कर सकते हैं। अभी आपके ऊपर है कि आप कौन सा वाला करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप ईमेल मार्केटिंग पे जाएंगे तो आप ईमेल मार्केटिंग पे फोकस कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं आप ईमेल मार्केटिंग नहीं करेंगे, आप एसईओ पे फोकस करेंगे, तो आप एसईओ पे फोकस कीजिए। लेकिन जो भी करेंगे एक चीज ध्यान पे रखना कि ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिकल काम कीजिए। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप ऐसा कोई कोर्स करना चाहते हैं कि अब मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करूँ, ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन पे जाके एडमिशन लीजिए जहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल काम किया जाए, आपको करवा दे। ऐसा कोई इंस्टीट्यूट पे जाके मतलब एडमिशन मत लीजिए कि जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आपको थियोरिटिकल क्लास किया जाए कि ये होता है आपका एसईओ, ये होता है ऑन पेज मार्केटिंग, ये होता है ऑफ पेज मार्केटिंग। कोई भी आपका काम पे नहीं आए, ठीक है ना। आप ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए आपका प्रैक्टिकल क्लासेस, ठीक है। तो ये होता है पूरा सिनेरियो। अभी मैं आप जो भी अभी करने का सोच रहे हैं, मैं उनको एक ही चीज बोलता हूँ कि मार्केट का अभी जो सीन है इन 2025 तक इसका जो फील्ड है ये इनसे 3 से 4 गुना ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अभी अगर जॉब का अपॉर्चुनिटी 2 लाख है, वो जाके 20 लाख हो जाएगा, 40 लाख हो जाएगा, कम नहीं होगा। लोग ऑफलाइन घट रहा है, ऑनलाइन ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। अभी अगर किसी का साड़ी का दुकान से लेके वो मतलब पानी भी बेचता हो, सभी को ऑनलाइन का प्रेजेंस चाहिए, क्योंकि सभी को पता है कि मैं मेरा गली मोहल्ले में बेच के ज्यादा पैसा ज्यादा दिन तक स्केलेबल नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। जब मैं दुकान बंद कर दूंगा मेरा सेल खत्म। मेरे को सेल कभी तब भी करना है जब मैं ऑटो पायलट में चालू करूँ। अगर मैं बीमार भी हो जाऊँ 10 दिन, मेरा सेल गिरना नहीं चाहिए। ये आपको अपॉर्चुनिटीज देता है ऑटोमेशन एंड डिजिटल मार्केटिंग। बिल्कुल। स्वीटकॉट, काफी सारे इंफॉर्मेशन आपने हमें अभी शेयर किया है, तो आशा करता हूँ हमारे दोस्तों की ये सारे कंटेंट अच्छे लगे होंगे। तो अगर उनको डिजिटल मार्केटिंग के लिए उन लोगों को हमें कुछ आप सलाह देना चाहें कि उन लोगों को किस तरह की चीजों में मेजरली फोकस करके अपना करियर स्टार्ट करना चाहे, या किस तरह की चीजों को वो फर्स्ट ऑफ ऑल चूज करना चाहे अपने करियर को ग्रूम करने के लिए, लाइक कोई पर्टिकुलर आप रिकमेंडेशन उनको देना चाहोगे कि उनको एग्जैक्टली अभी ई कॉमर्स के लिए उनको अगर ग्रोथ करना है तो क्या चूज करना चाहिए? मैं आपको एक ही चीज बोलता हूँ कि मैं मेरा करियर से रिलेटेड ही मैं आपको बोलूंगा जो आपका काम पे मतलब जो आपको जरूर आपके काम पे आएगा, ठीक है ना। देखिए, पहले तो आप अगर डिजिटल मार्केटिंग पे करियर आपका स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा आप मतलब शुभकामनाएं हैं, आप कीजिए, क्योंकि मार्केट इसका बहुत ज़्यादा अभी ग्रो करेगा। अभी जब स्टार्ट हुआ है मार्केट, अभी फिलहाल स्टार्ट हुआ है। अभी इंडिया का जो सिचुएशन अभी हम लोग देख रहे हैं, आज से 10 साल बाद जो सिचुएशन हम लोग देखेंगे वो अभी हम लोग सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना। डिजिटल मार्केटिंग कौन सा पोजीशन पे जाएगा। लेकिन मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग पे करियर करना चाहते हैं तो पहले ना आप ये मत डिसाइड करके आइए कि मैं सोशल मीडिया पे ही मेरा करियर करूंगा, मतलब मैं सोशल मीडिया मार्केटर ही बनूंगा, या फिर मैं एसईओ स्पेशलिस्ट ही बनूंगा, या फिर मैं ईमेल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट ही बनूंगा। ये मत सोचिए। टोटल डिजिटल मार्केटिंग 360 डिजिटल मार्केटिंग जो एक्चुअल मॉड्यूल होता है सब कुछ कीजिए। करियर अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कोई स्टार्टअप कंपनी के लिए चलिए। क्यों मैं ही बोल रहा हूँ? हाँ, स्टार्टअप कंपनी में या फिर कोई छोटी कंपनी में जाइए, क्योंकि हाँ आपको शायद 1 साल सैलरी कम मिलेगी, लेकिन वो आपको हर वो काम करवाएगा जो एक बड़ी कंपनी में आपको स्पेशलिस्ट पोजीशन पे नहीं करने को मिलेगा। वो आपको एसईओ से लेके इवेंचुअली क्लाइंट मीटिंग तक भी भेजेंगे। आपको क्लाइंट के साथ मीटिंग भी करना होगा। आपको नॉट ओनली क्लाइंट मीटिंग करना होगा, ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो फोन भी करने लगे
आपकी जो कस्टमर होगी कि सर आप प्रोडक्ट खरीदेंगे, मतलब वो आपको टोटल चीज करवाएंगे। एक स्टार्टअप कंपनी या फिर एक छोटी कंपनी में 1 साल से 2 साल वहां पे काम कीजिए। हाँ, आपको सैलरी कम मिलेगी पता है, लेकिन कीजिए। उसके बाद आप देखिए, टोटल एनालाइज कीजिए खुद के करियर को कि इन दिस 2 ईयर्स मैं कौन सी जगह पे मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहा। आप ना एक चेकबॉक्स बनाइए, एसीओ, एससीएम, पीपीसी या फिर आपका एसएमएम, ठीक है, ईमेल मार्केटिंग, आपका आप ई कॉमर्स मार्केटिंग, कि मेरे को आप 1 साल 2 साल बाद ना खुद को एनालाइज कीजिए कि मैं कौन सी जगह पे अच्छा हूँ, मैंने कहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा हुआ। अगर आपको लगता है कि आपका गोल था कि मैं सोशल मीडिया मार्केटर बनूं, लेकिन आपका परफॉर्मेंस अच्छा जा रहा है एसीओ में, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप एसीओ के लिए जाइए। क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग से अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, आप नहीं कर पा रहे हैं, आपका एसीओ अच्छा हो रहा है, तो आप बने हैं एसीओ के, ठीक है ना। ये मेरा पर्टिकुलर मेरा ये है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आपका करियर स्टार्ट करने का इच्छा हो इन डिजिटल मार्केटिंग, तो आप छोटा कंपनी या फिर स्टार्टअप के लिए काम करें। वहाँ पे आपको सारा काम करने को मिलेगा। इवेंचुअली आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वहाँ से लेंगे कि कैसे क्लाइंट से बात करना है, कैसे डीलिंग करना है, सब कुछ आपको मिलेगा। अगर आप स्टार्टिंग से एक बड़े कंपनी के लिए काम करोगे ना, तो आपको वहाँ पे एक स्पेशलाइज पोजीशन दे देगा, क्योंकि यू आर ओनली अपॉइंटेड फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग। आपको बाकी काम करने की आपके पास इजाज़त नहीं है, आप नहीं कर पाओगे, आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपके मन में इच्छा भी हो, नहीं मैं एसीओ छोड़ के या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग छोड़ के कुछ और काम करूं, आपके पास खुद के लिए परमिशन नहीं होगा। अगर आप एक मल्टीनेशनल कंपनी के लिए जाओगे, वहाँ पे पोस्ट होते हैं ओनली फॉर सोशल मीडिया, मतलब ओनली फॉर सोशल मीडिया। लेकिन अगर आप एक छोटी कंपनी के लिए करोगे, आपको सभी काम करने को मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा। फिर आप सोचिए 1 साल बाद 2 साल बाद कि मैं कौन सी जगह पर मेरा करियर को शिफ्ट करूँ, मैं सोशल मीडिया मार्केटर बनूँ, मैं एसीओ स्पेशलिस्ट बनूँ। तो यही करो, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो, देखिए बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मार्केट सेफ है, मेरा जॉब स्टेबल रहेगा। खुद स्टेबल रहोगे, खुद अगर अपडेटेड रहोगे तो जॉब भी स्टेबल रहेगा, खुद भी स्टेबल रहोगे, ठीक है ना। अगर तुम बैकडेटेड हो जाओ तो कोई भी जगह पे तुम्हारा कोई भी मतलब ये नहीं होगा, ठीक है ना। यही होगा जो मेनली चीज। तो आप डिजिटल मार्केटिंग का अगर कोर्स करना चाहे तो बहुत सारा कंपनी अवेलेबल है। जो इवेंचुअली मैं आपको ये भी चीज बोलना चाहूंगा कि अभी ना कैलकाटा पे आपका कुछ ऐसा कंपनीज आ गया है जो इवेंचुअली ट्रेनिंग के लिए कोई फीस भी नहीं चार्ज करते, वो फ्री में ट्रेनिंग देता है। लेकिन उसका एक कंडीशन होता है, वो ना बहुत 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 फिल्टर करके स्टूडेंट लेता है। उसके लिए एप्लीकेशन देना पड़ता है कि मैं आपके पास फ्री में डिजिटल मार्केटिंग करूंगा, मैं आपके पास डिजिटल मार्केटिंग का जो ट्रेनिंग है वो फ्री में लूंगा। उसके लिए एक कंडीशन होता है, आफ्टर कोर्स कंप्लीशन 1 साल तक आपको उसी कंपनी के लिए इंटर्नशिप करना होगा। लेकिन आपका जो वो 30,000 40,000 का जो कोर्स फी है वो बिल्कुल फ्री हो जाएगा। लेकिन उसी कंपनी के लिए आपको 1 साल 1.5 साल नहीं होता, 6 महीने 1 साल आपको फ्री में इंटर्नशिप करना होगा। और इवेंचुअली अगर आप 10 लोग एक साथ ट्रेनिंग लिए, 10 लोग वहाँ पे इंटर्नशिप किए 1 साल तक यानी 6 महीने तक, वहाँ से भी वो देखेगा कि कौन सा बंदा अच्छा काम कर रहा है, वहाँ से वो उनको परमानेंटली अपॉइंट कर लेगा। तो अगर आपके पास ये भी ऑप्शन अवेलेबल है तो आप ये भी कर सकते हैं। इंटर्नशाला बहुत अच्छा एक आपका पोर्टल है, जहाँ पे जाके आप इंटर्नशिप के लिए, ये जो मैंने आपको फंडा बोला थे कुछ कंपनी ऐसे ऐसे करते हैं, अब इंटर्नशाला में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, फ्री में ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू श्रीकांत, आपने काफी सारा जानकारी दिया हमारे फ्रेंड्स को, और आई होप उनको ये कंटेंट से काफी मदद मिलेगी अपने करियर में ग्रूम करने के लिए। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए श्रीकांत, और आगे भी हम इस तरह के सेशंस करते रहेंगे फ्यूचर में, ताकि हमारे दोस्तों को और भी ज्यादा जानकारियां मिले। So friends, we are getting sign off now, and thank you so much, Srikant again. Thank you.